बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं ग़ुलाम मुर्तज़ा। मून एकेडमी और रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हज मेडिकल मिशन 2025 टेस्ट सीरीज़ राउंड 1 के मुतालिक आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास कुल 5 टेस्ट होंगे और ऑलरेडी हम 5 टेस्ट पहले से ही कंडक्ट करवा चुके हैं और उसके अंदर हमने कोशिश की थी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिक्स का जो भी डाटा था उसको हमने थारोली कंडक्ट करवाने की कोशिश की थी ताकि जो हजरात तैयारी कर रहे हैं इस सिलसिले में उनका थोड़ा सा इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में या जो NTS ने टेस्ट लेना है उसके बारे में थोड़ा माइंड बन सके कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो अब हम जो है ना जो है टॉपिक वाइज चलेंगे और हमारे पास टॉपिक इसके टोटल जो हैं वो 5 हैं, पैरामेडिक्स के भी और मेडिकल ऑफिसर्स के भी। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है एप्टीट्यूड। ये हमारे पास होगा 20 मार्क्स का, जिसके अंदर 4 सब डोमेन्स होंगी: वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। ये 4 किस्म की डोमेन्स होंगी और उसके अंदर जो पेपर होगा उसमें ये 20 मार्क्स के हैं, यानी 5-5 नंबर का एक जो है ना पोर्शन होगा। और इस टेस्ट सीरीज़ में हम इसको 10-10 लेकर चल रहे हैं और इसमें हम जो है एप्टीट्यूड, जो वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, ये चारों के पहले हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब तक रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट के अंदर, उससे मुतल्लिक नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद क्योंकि हज का डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए हमने क्या किया, टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर हज डाटा को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया। कुछ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो इंक्लूड किए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्म में दिए जाएंगे, इनके MCQs नहीं दिए जाएंगे, उसको आपने ख़ुद ही थारोली स्टडी करना है। जब आप उसको खुद उसकी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई भी टेस्ट जो टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये पूरा जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसको अच्छी तरह से थारोली पढ़ना है। कोशिश करें कि प्रिंट आउट ले लें तो वहाँ से ईजी हो जाता है पढ़ना भी, समझना भी। जो चीज़ आपको अहम लगे उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड और हज डाटा को इंक्लूड किया है। उसके बाद जो NTS टेस्ट है उसके अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट है 20 मार्क्स की। तो सेकंड जो टेस्ट है हमारे पास उसके अंदर हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट और हज डाटा शामिल किया है। पहले टेस्ट में हमारे पास हज डाटा में हज ऐड है, उसके अंदर क्योंकि मुख्तलिफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, उसमें डेट कौन सी थी लास्ट डेट सबमिट कराने की और कुरानंदाजी की कौन सी डेट थी, ये सारा कुछ उसमें मेंशन है। तो इसके अंदर से हम क्वेश्चन बनाएंगे। 5 क्वेश्चन इसमें से होंगे। हज पॉलिसी 2025 में 20 MCQs होंगे टेस्ट के अंदर। हज एंड उम्रा एक्ट 2024 में 20 MCQs होंगे और मिना एंड अरफात मैप जो है इसमें 15 क्वेश्चन हम लेंगे। किसी में से 7, किसी में से 8 ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है इसके अंदर हमारे पास जो हज डाटा होगा वो होगा सऊदी हज तालीमात, इकरारनामा, डाटा कलेक्शन फॉर्म, इंस्ट्रक्शंस हैं हज से रिलेटेड, मेडिकल सर्टिफिकेट है, हज एफिडेविट फैमिली ग्रुप है, लेडीज़ ग्रुप फॉर्म है। ये सारे के सारे होंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ हज डाटा की सूरत में। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड जो टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप सब ने गौर से सुनना है कि ये किस तरह हम कंडक्ट करवाएंगे। इसमें क्या है जी, जनरल मेडिसन और फर्स्ट एड, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए जनरल मेडिसन है और पैरामेडिक्स जो है उसके लिए फ़र्स्ट एड है। तो इनके भी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सिवाय हज डाटा के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके MCQs होंगे। बाकी जो हज का डाटा है उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने खुद पढ़ना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है। फिर उसी में से MCQs होंगे, उसको फिर आपने अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद आपने उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसके बाद ये हज रिलेटेड डाटा जो होगा इसमें वो हज पाक हज ऐप और हज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में से होगा। 15 मार्क्स इसमें से होंगे और 70 मार्क्स जो होंगे वो जनरल मेडिसन और जो है फर्स्ट एड में से। अब ये टेस्ट हमारा कंडक्ट कैसे होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जनरल मेडिसन का अलग टेस्ट होगा, फर्स्ट एड का अलग टेस्ट होगा, यानी हम 2 टेस्ट बनाएंगे। उसमें ये जो 15 यानी 30 क्वेश्चंस आप सबके सेम होंगे। मेडिसन के 70 क्वेश्चंस अलग बनेंगे, फर्स्ट एड के
70 क्वेश्चन अलग बनेंगे। जो जनरल मेडिसिन का पेपर होगा वो मेडिकल ऑफिसर वाले करेंगे, और जो फर्स्ट एड वाला पेपर होगा वो पैरामेडिक स्टाफ जो है वो करेगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टेस्ट आता है बेसिक आईटी टेस्ट। इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो उसके अंदर शामिल होगा। इसके एमसीक्यूज देंगे हम आपको। और हज रिलेटेड डाटा जो है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास, ऑल एग्रीमेंट्स हैं, उसमें जमजम कॉन्ट्रैक्ट है, तवाफ़ा कंपनी है, अलमुतकामिल कंपनी है, जितनी भी कंपनी है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी में इंक्लूड होंगे। 60 मार्क्स के होंगे। ये तकरीबन 6-7, वैसे तो 5 इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हर एक में से। और उसमें हज से रिलेटेड भी एक मुआहदा है पाकिस्तान हुकूमत और सऊदी हुकूमत के दरमियान, जो मुआहदा हुआ है वो भी शामिल होगा इसके अंदर। तो ये इसमें से हम 60 मार्क्स बनाएंगे। और जो बेसिक आईटी टेस्ट है इसमें से 40 बनाएंगे, क्योंकि जो आपका टेस्ट होना है एनटीएस उसमें ये 10 मार्क्स का होगा। तो हम इसमें से 40 मार्क्स का टेस्ट बनाएंगे आईटी से रिलेटेड, और 60 का बनाएंगे हम जो है हज रिलेटेड ऑल एग्रीमेंट्स। ये तमाम हमारा डाटा मुकम्मल होता है हज से रिलेटेड। और जो क्या कहते हैं हमारे पास बाकी एप्टीट्यूड हो गया, साइकोलॉजिकल, जनरल मेडिसिन, फर्स्ट एड, ये सारा बेसिक आईटी मुकम्मल हो जाता है चौथे टेस्ट तक। 5वें टेस्ट में हम जो करेंगे वो रहनुमाए हज फ़िक़्ह हनफिया। उसमें से हमने क्वेश्चन बनाने, इसके टोटल 9 चैप्टर हैं। 1 to 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 to 9 ये मुख्तलिफ हिदायत वगैरह इस तरह से मुतल्लिक़ हैं, एहतियाती तदाबीर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो 1 to 6 जो होंगे उसमें से हम 90 MCQs बनाएंगे पहले 6 चैप्टर में से, और आखिरी 3 चैप्टर में से हम बनाएंगे 10 MCQ। इस तरह जाके 100 MCQs बनेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम 2 मॉक टेस्ट लेंगे। तो ये हमारे पास पहले ऑलरेडी हम 5 ले चुके हैं, तो 5 ही हो जाएंगे 10, और 2 मॉक टेस्ट होंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 12। और इसके बाद लास्ट जो टेस्ट होगा हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो 13 नंबर पे होगा, वो होगा टेस्ट जैसे एनटीएस बनाता है। OMR शीट होती है, बबल शीट जो होती है वो अलग आंसर शीट बनेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मैं PDF में बनाऊंगा। PDF में बनाने के बाद वो फिर मैं अपने पेड ग्रुप में जितने भी मेम्बरान हैं मेरे पास उनके साथ शेयर करूंगा, और उनको आंसर शीट भी उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और इस तरीके से जो भी उसका डाटा होगा उससे मुताल्लिक वो दी जाएगी। उनको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपने करना है। उसके बाद फिर उनके साथ जो है ना की शेयर की जाएगी, वो अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे कि वो उनकी कितने % तैयारी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा डाटा समझ आया होगा टेस्ट के बारे में। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट में शामिल होना चाहेंगे तो फिर आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे जस्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप सबको फ्री में दिए जाएंगे, वहाँ से आपने तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो और इससे मुताल्लिक़ जो भी मैंने आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।